25 अगस्त 2012 को वायेजर 1 वो पहला खलाई जहाज बिना जिसने हमारे निज़ाम शमसी की हिफाजती तय, जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है, को अबूर करके हेलियोपास पार कर लिया। इसके 6 साल बाद वायेजर 2 ने भी ये संगमेल अबूर किया। इन मिशनों से पहले साइंसदानों को सिर्फ अंदाज़ा था कि ये सरहद कहाँ वाक़ होगी, लेकिन जब दोनों खलाई जहाज़ों ने मुख्तलिफ फासलों पर हेलियोपास को पार किया तो इससे इस बात की तस्दीक हुई कि ये सरहद वक्त के साथ बदल सकती है। नासा के मुताबिक हेलियोपास कोई मुस्तकिल दीवार नहीं बल्कि मुतहर्रिक सरहद है जो सूरज की सरगर्मी के साथ फैलती और सिकुड़ती है, जैसे इंसान का फेफड़ा सांस लेते हुए हरकत करता है। यही वजह है कि दोनों मिशनों ने मुख्तलिफ मकामात पर यह हद अबूर की। अगरचे इसे अक्सर दीवार कहा जाता है, मगर ये कोई सख्त किनारा नहीं। फिर भी ये इलाका बहुत शदीद है। दोनों मिशनों ने वहाँ 30,000 से 50,000 केल्विन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया, जो कि 54,000 से 90,000 फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसी वजह से इस मकाम को अक्सर आग की दीवार कहा जाता है। ताहम खलाई जहाज़ इस दीवार से बखैरियत गुजर गए। इसकी वजह यह है कि अगरचे वहाँ के ज़र्रात बहुत ताकतवर होते हैं, मगर खला इस कदर खाली है कि तसादुम की शरह निहायत कम होती है, जिससे गर्मी की मुंतकिली भी ना होने के बराबर होती है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वायेजर 1 और 2 आज भी हमें निज़ाम शमसी से बाहर के डेटा भेज रहे हैं, तकरीबन 50 साल बाद भी। ये इंसान की तरफ से भेजे गए वाहिद मिशन हैं जो इतनी दूर तक पहुँचे हैं और हमें पहली बार बराह रास्त बैन-ए-नज्म खला की मालूमात दे रहे हैं। सबसे हैरान कुन इंकिशाफ मकनातीसी मैदान के हवाले से हुआ। जब वायेजर 1 ने हेलियोपास पार किया तो साइंसदानों ने पाया कि बाहर का मकनातीसी मैदान अंदर मौजूद मैदान के साथ एक ही सिमत में था, मगर वो यकीन से कुछ नहीं कह सकते थे। फिर वायेजर 2 ने वही मुशाहिदा किया और उस मुशाहिदे की तस्दीक की कि ये मकनातीसी हम आहंगी महज इत्तिफाक नहीं बल्कि एक वसी खला में मौजूद हकीकत है। ये दरियाफ्त सूरज और कहकशां के बाहमी ताल्लुक़ को समझने में निहायत अहम कदम है।